दूसरा, धर्म और रिलीजन को डिफाइन करने की जरूरत है। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, धर्म सिखाता है नारी तू नारायणी, धर्म सिखाता है यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, धर्म सिखाता है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। धर्म भेदभाव करना नहीं सिखाता, लेकिन मजहब, रिलीजन ये भेदभाव करना नहीं सिखाता। हम लोग जो अपने कथा के बाद में बोलते हैं, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, कभी हम बोलते हैं हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो, हिंदुओं का कल्याण हो, बोलते हैं क्या? बोलते हैं क्या? दूसरी तरफ जो मजहबी तकरीरें होती हैं उसमें यह बात कही जाती है, हमारे मजहब की जय हो, जो हमें नहीं मानता उसका नाश हो, हमारे मजहब के लोगों में भाईचारा हो और हमारे मजहब का कल्याण हो, पूरी दुनिया में हमारा मजहब छा जाए। हमने कभी कहा कि पूरी दुनिया हिंदू बन जाए? बोला क्या? कहीं भगवत गीता में लिखा है, कहीं वेद में लिखा है, कहीं रामचरितमानस में लिखा है? नहीं। जब नहीं लिखा है तो वेद, कुरान, बाइबल को आप एक प्लेटफॉर्म पे कैसे तौल रहे हैं, एक तराजू पे कैसे तौल रहे हैं भैया? कैसे तौल रहे हैं? इसलिए सरकार को नोटिस अभी हुई है। मैंने कहा प्राइमरी के सिलेबस में एक चैप्टर होना चाहिए कि धर्म क्या है और मजहब क्या है। मजहब कहता है समानता, लेकिन सब नहीं, यूनिवर्सल इक्वलिटी नहीं, इक्वलिटी अमंग रिलीजन। मजहब कहता है जस्टिस एमंग रिलीजन, मजहब कहता है फ्रेटर्निटी एमंग रिलीजन। वो सब कुछ जो कहता है वो एमंग रिलीजन कहता है। जो नहीं मानता उसको तो मारो, पीटो, कुछ भी कर दो, घर जला दो, कुछ भी कर दो, सब चलेगा। धर्म ये सिखाता है क्या? नहीं। चूंकि धर्म और रिलीजन को परिभाषित नहीं किया, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, इसका अंतर नहीं बताया, तो संविधान की व्याख्या करने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से बहुत सारी गलती हो गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आर्टिकल 28 का यह इंटरप्रिटेशन किया, आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस किताब नहीं पढ़ानी है सरकारी स्कूल में, लेकिन रिलीजियस किताब बाइबल और कुरान है। वेद, पुराण, भगवत गीता और रामायण रिलीजियस किताब नहीं है, ये तो धार्मिक ग्रंथ है। और धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने पे कहीं बैन नहीं किया हुआ है। संविधान खोल के पढ़िए, आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना, रिलीजियस एजुकेशन नहीं देना। अष्टांग योग रिलीजियस एजुकेशन नहीं है, भगवत गीता कोई रिलीजियस किताब नहीं, वो धार्मिक ग्रंथ है। पहले ये अंतर हमें सब स्पष्ट होना चाहिए, धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है। ऐसे पूजा और प्रार्थना में अंतर है, और पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल में भी अंतर है। प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में अंतर है। पूजा स्थल उसको कहते हैं जहां पे आपने देवी देवताओं को स्थापित किया, उनका आह्वान किया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा किया, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे वहीं कर रहे हैं। आप किसी और का ध्यान नहीं करते, किसी आसमान में किसका ध्यान करते हैं? वहीं सामने मूर्ति का। उसी को आप प्रसाद खिलाते हैं, उसी को आप आचमन देते हैं, उसी को आप भोजन कराते हैं, सब कुछ वहीं करते हैं। आप कहीं बाहर ध्यान ही नहीं देते, आपका पूरा ध्यान वही मूर्ति पे रहता है। इसको कहते हैं पूजा। प्रार्थना, आप बैठे कहीं और हैं, ध्यान कहीं और लगा रहे हैं, इसको कहते हैं प्रार्थना। इसलिए एयरपोर्ट पे आपको पूजा स्थल नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट पे क्या मिलेगा? आप अगर एयरपोर्ट जो लोग गए होंगे देखिएगा, एयरपोर्ट पे पूजा स्थल नहीं होता, क्या होता है? प्रार्थना स्थल। सो टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड मॉस्क एंड चर्च इज द प्लेस ऑफ प्रेयर। और डिफरेंस भी है। मंदिर में सर्व मंगल मांगल्य, सबका कल्याण हो,
वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, वो शैव हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबका कल्याण हो। प्रार्थना स्थल में ये नहीं मांगी जाती, ये बात नहीं होती। बस हे प्रभु, जो तुमको मानता उसका कल्याण हो जाए, बाकी का तो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस ऑफ वर्शिप एंड प्लेस ऑफ प्रेयर। पूरी दुनिया में झगड़ा का कारण ही यही है। पूरी दुनिया में झगड़ा का कारण ही यही है। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर। ये बहुत गलत है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अफगानिस्तान का झगड़ा किसका है? धर्म का है या मजहब का है? धर्म युद्ध एक बार हुआ था आज के 5,500 साल पहले। उसके बाद जितने युद्ध हो रहे हैं वो कौन से युद्ध हो रहे हैं? मजहब के हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध हुआ था, बाद वाले क्या हो रहे हैं? मजहबी युद्ध हो रहे हैं। यह डिफरेंस है। आशा करता हूं कि बहुत जल्दी समाज में सबको धर्म और रिलीजन का अंतर, ऐसे बेसिक अंतर पता होगा। लेकिन पता करने का एक तरीका यह है, सोशल मीडिया का उपयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस समय भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? करते हैं, बहुत बढ़िया। एक काम करिए, जैसे आपका नाम राम यादव है तो आप राम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू करिए। जब राम मिलने बंद हो जाए तो यादव को भेजना शुरू करिए। तो राम और राम यादव में आपको 5,000 भारत में राम और राम यादव मिल जाएंगे। फिर आपको केरल का भी राम मिल जाएगा, कश्मीर का भी राम मिल जाएगा, बंगाल का भी राम मिल जाएगा, और बिहार का भी राम मिल जाएगा, गुजरात का भी राम मिल जाएगा। तो आप यहीं बैठे हुए रामगंगा नगर में बैठे हुए पूरे देश के 5,000 राम को जोड़ सकते हैं। तो जो सही बात हो, जो आपको समझ में आई, जो आपने सुनी, जब उसको आप फेसबुक पे लिखेंगे तो 5,000 राम को पता चल जाएगा। मैं तो इतना कहता हूं, अपने अपने नाम के 5,000 लोगों को जोड़ लो। आपका नाम शशि यादव है, आपका नाम उषा यादव है, आप पूरे देश भर के उषा को जोड़िए। और मैंने फेसबुक को इसलिए विशेष रूप से कहा, ट्विटर पे 5 करोड़ लोग हैं और फेसबुक पे 50 करोड़ लोग हैं। ट्विटर पे केवल शहरी लोग हैं और फेसबुक पे पूरा गांव है। रेड़ी पटरी वाला, गोलगप्पे बेचने वाला, लाई चने बेचने वाला, मुरमुरे बेचने वाला, जलेबी समोसा बेचने वाला भी क्या यूज कर रहा है? उसको पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेकुलर क्यों आया, क्या क्या पार्लियामेंट में पाप हुआ, वर्तमान सरकार ठीक काम कर रही है या पिछली सरकार ने ठीक काम किया, ये उसको पता होना चाहिए। अगर आप उस पे अपनी रोशनी नहीं पहुंचाएंगे तो कोई खटाखट स्कीम लॉन्च करके उनकी वोट लेके चला जाएगा, कोई उनको झूठ बोल के, कोई कुछ करके। दूसरा,